हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ wands, पेज ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ग्रेट, थ्री ऑफ swords, page of wands, the chariot, great. So let's see what are the messages for all of you. But on the deck, Five of Cups, यहाँ पे गाइस मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी जो कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। मुझे यहाँ पे आपका नज़रिया बहुत कॉन्स्ट्रेंट दिखाई दे रहा है। जो नज़रिया है आपका चीज़ों को देखने का या फिर चीज़ें पाने के लिए एफ़र्ट्स करने का, वो यहाँ पे बहुत कॉन्स्ट्रेंट है, यानी कि बहुत खुला नज़रिया नहीं है यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे मैं चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए लेकिन गाइस यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, भर भर के ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए सच में। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि अगेन बात क्या कर रही है यहाँ पे गाइज। मैं आपके लिए एनर्जीज ऐसी है ना कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए अगर किसी देवी देवता का आप करते हैं पूजा पाठ या कुछ, तो वो आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से एक ट्रांसफॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके मनी रिगार्डिंग हो सकता है, आपके रिलेशंस के रिगार्डिंग हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा मनी एंड रिलेशंस यही चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं गाइस। जिस फेज़ में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप ना आपका एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है गाइस इस वक्त में, क्योंकि अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि कंपटीशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है आपके लिए। बहुत इर्द गिर्द कंपटीशन है, लेकिन आप अपने ही अंदर खोए हुए हैं। यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है रादर दैन टेकिंग एनी एक्शन। आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत कम मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि आप ऐसी जगह पर फंसे हैं जो कि इमोशनली आप जैसे एक केज में है। इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और जो कि डिस्टॉर्टेड इमोशंस हैं। डिस्टॉर्टेड आपके थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं। आपका कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही, उसको लेकर आप बैठे हैं, उसको ग्रैब करके रखे हैं, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लेट गो करना बड़ा ज़रूरी है। अगेन ये सावन का महीना चालू है, तो ज़रूर आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय चैंटिंग थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऑफिस में भी जाते हैं, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में चैंट कर सकते हैं। 24/7 हमें वो काम तो नहीं होता है ना, तो हम मान लीजिए आप काम भी कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन आप जब भी थोड़ा सा हम रिलैक्स होकर बैठते हैं ना 5-10 मिनट, उतना तो टाइम हम दे सकते हैं खुद के चैंटिंग के लिए, राइट। ज़रूर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपकी स्टक एनर्जीज जो है ना इमोशंस में है। यहाँ पे आप हो सकता है आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे रिसीव मोड नहीं है गाइस। आप देते जाते हैं लोगों को, लेकिन आपका जैसा पूरा सूखा पड़ा है,
राइट। मान लीजिए किसी की खेतों में पानी बहुत है, लेकिन वो खुद के खेत में पानी नहीं दे रहा है, वो किसी और को खेतों में पानी दे रहा है, उनका हरा भरा खेत देखकर खुश हो रहा है। लेकिन आपका भी तो खेत है, आपको भी तो उस खेती को पानी देना ज़रूरी है। ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है। यहाँ पे आप खुद को इम्पोर्टेंस ना देते हुए आप दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। राइट। मुझे यहाँ पे ये चीज़, नो नो डाउट हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सी सामने वाले के अंदर जो आत्मा है, जिस तरीके का उनका सोल है, उसी तरीके का सोल आपके अंदर भी तो है। क्या उस सोल को वो नर्चर की ज़रूरत नहीं है? और सोल जीता किसके ऊपर है? सोल प्यार के ऊपर जीता है, लव के ऊपर जीता है। उसकी रिचार्जिंग कहाँ से होती है? उस लव से होती है, प्योर अनकंडीशनल लव से होती है। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ चैनल हो रही है गाइस कि आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे। एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, अगेन ये खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में, मैं यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो रही हूँ, मतलब आप यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। आप जिस तरीके से खुद दूसरों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से खुद के लिए भी आप ये कर रहे हैं। खुद के लिए भी आप चीज़ें, मतलब खुद का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे चैनल हो रही है आपके लिए। अगर मतलब कोई भी अगर लैक कॉन्शियसनेस है ना, लैकनेस है ना आपके कॉन्शियसनेस में, तो यहाँ पे वो भरती हुई दिखाई दे रही है। वो कि कोई और आके नहीं भर रहा है, आप खुद ही भर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस के, उस कॉन्शियसनेस को। और ये न्यू बिगिनिंग इस तरीके की होगी आपके लिए। ये एक पैटर्न रहेगा इस न्यू बिगिनिंग का आपके लिए, और आप खुद कदम लेंगे, खुद आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। और मुझे है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आप यहाँ पे गाइड भी करेंगे गाइज लोगों को, कि आपने किस तरीके से खुद को हील किया, और वही हीलिंग टेक्निक्स आप दूसरों को भी बता रहे हैं, आप दूसरों को भी दिखा रहे हैं वही हीलिंग टेक्निक्स। सो नाइस। या यहाँ पे शुरुआत हो रही है, एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है, और जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। आप इंटेलिजेंस है, नो डाउट आप बहुत इंटेलिजेंस है गाइस। आप में बहुत सारी विजडम कूट कूट के भरी है। आप सोशलाइज बहुत हैं, आपको लोगों की तरफ ध्यान होता है। आप वो लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो उठते बैठते हैं, उनका तरीका क्या है, उनका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की आपको जानकारी रहती है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बट यहाँ पे खुद को नर्चर करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को अगर नर्चर करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा गाइस, ट्रस्ट भी कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे आपके कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। आपके जो यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग कराने की ज़रूरत है। जो एंसेस्टर्स हैं आपके, उनके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स जो है ना, वो आपकी तरफ चैनल होते हैं, और उसकी वजह से दिक्कतें अगर आती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से आती हैं। अगेन आपके यहाँ पे स्प्रेड में गणपति बप्पा है, तो मुझे यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए डेफिनेटली। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कतें हैं ना किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी अगर आप उनकी आराधना करेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई डलनेस है यहाँ पे, जो ग्रीफ है ना, ग्रीफ की एनर्जी जो होती है वो हमें नीचे खींचती है,
ये जो ग्रीफ की एनर्जी होती है वो हमें एकदम ड्रेन आउट कर देती है, राइट। तो मूलाधार चक्र इसकी वजह से इम्बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस होगा अगर आप गणपति जी की आराधना करेंगे, तो डेफिनेटली आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड गाइस डोंट वरी, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ आपके आपके गुरु हैं, आपके आपके आराध्य हैं। सो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा गुरु की एनर्जी चैनल हो रही है। गुरु माने आपके कोई ये भी होते हैं ना, मतलब कोई घरों के एक पर्टिकुलर कुल के गुरुजी होते हैं, तो वो भी आपके हो सकते हैं। वो आपको यहाँ पे मार्गदर्शन करा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी मतलब आप करने के लिए तो तत्पर है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का। बट गाइस करते रहिए, आप जो कर रहे हैं वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिज़ार्ड अगेन, चेंज की ज़रूरत है आपको गाइस, इस वक्त में चेंज ज़रूरी है आपके। मॉथ, कैन यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे है बटरफ्लाई। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, आपके खुद के ही कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, वहीं से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है। और सच में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। कैन यू सी दिस गाइज, बटरफ्लाई, जिराफ। अगेन जिराफ से मुझे वो ऊंचाई, आसमान को छूना, एक जगह पर ना रुकना, बल्कि और आगे बढ़ते रहना, और आगे उड़ते रहना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, तो ये तो होना ही है। और अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, ट्रांजिशन है, वन चैप्टर से अनदर चैप्टर में जाने का ट्रांजिशन है। बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है गाइज ये। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, बट मुझे नहीं लग रहा है ये कार्ड आपके लिए। ओके, दिस इज मिररिंग, मिरर मैनिफेस्टेशन। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स बने हुए हैं आपके माइंड में गाइस, जिसकी वजह से आप एक लूप में फंस जाते हैं। मुझे ये जानना हो रहा है आपके लिए, एक लूप में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप अगेन एंड अगेन सेम मेरी गो राउंड, जैसे आपने कभी देखा है क्या मेरी गो राउंड? बैठे हैं आप कभी उसमें? ऐसा लगता है हम बहुत घूम के आए, बहुत घूम के आए, बहुत घूम के आए, सारी दुनिया घूम ली, लेकिन वो घूमता कहाँ पे है? वहीं पे, एक ही एक्सिस पे घूमता है। उसी तरीके का मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है मैसेज। तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कीजिए। प्यार हुआ, इकरार हुआ, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे अगेन एक ब्रेक हार्ट, ओ माय गॉड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गए सच में प्रपोजल है। अगर आप शादी चाहते हैं, किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे बताइएगा ज़रूर गाइज, अगर आप किसी के साथ है, किसी को मैनिफेस्ट किया है आपने, तो ज़रूर बताइए। म्यूज़िक हील्स, वाओ गाइज, आपको म्यूज़िक हील करेगा। मुझे यहाँ पे ना फ्लूट म्यूज़िक चैनल हो रहा है। फ्लूट म्यूज़िक माने हम जो फ्लूट की आवाज़ होती है, उससे आपको बहुत हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वो
क्या हीलिंग है कि मतलब यहाँ पे क्लासिकल फ्लूट म्यूज़िक या फिर जो कान्हा जी का एक पर्टिकुलर म्यूज़िक आता है ना कि उनका जो म्यूज़िक होता है, एक थीम म्यूज़िक जो महाभारत के श्री कृष्ण की जो थीम था ना, वो भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, वो भी आपको हील करेगा। ओके, म्यूजिक से बहुत ज़्यादा ही अगेन आर्केंजल सैंडल फोन के साथ आप काम कर सकते हैं, आर्केंजल गैब्रियल के साथ काम कर सकते हैं, ये दो आर्केंजल्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, बट म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सरस्वती माँ की एनर्जी, यहाँ पे सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती माँ को चैनल कर सकते हैं। उनका जो या कुंदे तुषार हार धवला, ये जो है उनका श्लोक, वो पाठ कर सकते हैं उसका, या फिर ओम श्री सरस्वती नमः, या फिर सरस्वती गायत्री मंत्रा का चैंटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको इनमें से अच्छा लगता है वो चीज़ कीजिए गाइस, सच में ये हेल्प करेगा आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है ए बास्केट फुल ऑफ रोजेस। ये एक कविता थी ना बचपन में, वाह। और यहाँ पे रोजेस से मुझे अगेन प्रपोजल गाइस, आपके लिए प्रपोजल, कोई प्रपोज करना चाहता है और ये इंसान जो है हो सकता है म्यूज़िक प्ले करके आपको प्रपोज करें, पूरा ताम झाम करके, पूरा ये करके, वाह। और सरप्राइज, कैन यू सी दिस, सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज, सरप्राइज मीटिंग है कुछ लोगों के लिए। नो नीड टू वरी, अगर कुछ भी ऊंच नीच लग रही है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपको एट पीस नहीं महसूस करा रहा, या फिर आपको थोड़ा दुविधा में डाल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, इट्स टाइम टू बी मोर क्रिएटिव। आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है, ये आपको बोला जा रहा है। जितना क्रिएटिव रहेंगे, जितना क्रिएटिव रहेंगे, जितना खुद के साथ जुड़ेंगे, अगेन सरस्वती माँ की एनर्जी गाइस, आपको सरस्वती माँ सच में यहाँ पे कॉलिंग है आपके लिए, उनके साथ काम करने के लिए। म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक की तरफ से उनके साथ काम कर सकते हैं, चैंटिंग की तरफ से उनके साथ काम कर सकते हैं। तीसरी बात, आप उनके साथ अपने इंटेलिजेंस के साथ जुड़ सकते हैं। आपने जो पढ़ाई की है वो भी उन्हीं की कृपा से की है, राइट। तो ये 3 चीज़ों के साथ उनके साथ जुड़ सकते हैं। पास ऑन द बॉल एंड डॉज द बॉल इफ़ यू कांट पुट इट ऑन द गोल। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप मतलब अपने गोल के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे गोल कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप वो जैसे गोल होता है ना फुटबॉल के या फिर वो वॉलीबॉल के मैच में, वो उठाकर बॉल फेंकना पड़ता है, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे बॉल मारना होता है, तो सो दैट वो गोल हो जाए, लेकिन आपको नहीं हो पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा बॉल को वैसे ही थामे रखिए, क्योंकि आप काफ़ी आगे जाके आप आगे आगे गए हैं, गोल होने ही वाला है, बस थोड़ा सा डॉज कीजिए बॉल को, और जैसे ही सही टाइम मिले हिट द बॉल, गोल हो जाएगा, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे है आई एम अ वेरी प्योर सोल, आप सच में एक बहुत प्योर सोल है गाइस, सच में। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। आई एम सॉरी, आपके लिए यस नो क्वेश्चन पूछना था, आप पूछ सकते हैं सो दैट मैं आंसर लूँ आपके लिए। ओके, यस, बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए आंसर है यस, बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।